आपने कभी सोचा है ट्रेन अगर चलते चलते अचानक रुक जाए और इसका कारण निकले ट्रेन की पटरियों पर लगा हुआ जंग तो क्या होगा? लेकिन चिंता मत कीजिए, ऐसा संभव ही नहीं है। सुनकर हैरान हो गए ना? लोहे से बनी चीज भला जंग न लगे, ऐसा कैसे संभव है? तो चलिए बताते हैं आपको पूरी सच्चाई कि क्यों ट्रेन की पटरियों पर कभी जंग नहीं लगती। भारत में ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला साधन ट्रेन है। आप और हम सदियों से ट्रेन को पटरियों पर भागते हुए देख रहे हैं। आपने भी कभी न कभी ट्रेन में सफर किया ही होगा, लेकिन आपने शायद ही कभी ट्रेन की पटरियों पर जंग लगे देखा होगा। तो आपके दिमाग में सवाल भी आया होगा कि आखिर सालों साल से प्रयोग में आ रही इन पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? लोहा जो बारिश, हवा, धूप, गर्मी, सर्दी हर समय खुला रहता है, जिनका कोई खास ख्याल रख रखाव तक नहीं रखा जाता, फिर भी इन पर कभी जंग लगा हुआ नहीं देखा जाता। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो आइए हम आपको आपके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि लोहे पर जंग लगने के कई कारण होते हैं। जैसे हमने अक्सर देखा है, लोहे की चीज पर अगर पेंट ना किया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। लोहे को अगर पानी में छोड़ा जाए या खुले में छोड़ा जाए तो भी उस पर जंग लग जाता है। हवा या नमी के संपर्क में आने के बाद लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जो दरअसल आयरन ऑक्साइड की परत होती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता, लेकिन पटरियों पर हवा न लगे तो संभव ही नहीं। लेकिन इन सब चीजों से गुजरने के बावजूद भी रेल की पटरियों पर हमने कभी जंग लगा हुआ नहीं देखा। रेल की पटरियों पर कभी भी पेंट नहीं किया जाता और ये हमेशा खुले वातावरण में बारिश, धूप, आंधी, तूफान सब झेलती है, फिर भी जंग लगने से बची रहती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसको बनाने में प्रयोग होने वाला मटीरियल। दरअसल रेल की पटरियों में लोहे के साथ साथ अन्य धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है। इसे अगर सिर्फ लोहे से बना दिया जाए तो इसमें जंग लगना तय है और इसके कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। फिर ट्रेन की पटरियों को बदलना बार बार संभव नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा समय, खर्च और मेहनत लगती है। जितना समय पटरियों में रुकावट रहेगी उतने समय के लिए उस रूट पर लोग ट्रेन पर सफर नहीं कर पाएंगे, जिससे लोगों को नाहक की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंजीनियर्स ने इस समस्या का बेहतरीन हल निकाला। क्या निकाला? रेल की पटरियों को बनाने में लोहे के साथ साथ स्टील, मेगालॉय, मैग्नीज और कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके मिश्रण को हेड फील्ड या मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इस मिश्रण में 12% तक मैग्नीज, 1% कार्बन स्टील में मौजूद इसी मिश्रण के कारण ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण बहुत ही स्लो स्पीड से होता है, इसलिए ट्रेन की पटरी पर सालों साल जंग नहीं लगता। ट्रेन के आविष्कार के साथ ही वैज्ञानिकों ने समय का भी अंदाजा लगा लिया था और उसी समय जंग प्रतिरोधक पटरी बनाने का तरीका खोज निकाला था। ये तो सभी जानते हैं कि भारत में ट्रेन अंग्रेज लाए थे और उसी समय इन ट्रैक्स का भी निर्माण किया गया था, जो आज तक ज्यों के त्यों बने हुए हैं, मतलब आज भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। एक बार बनने के बाद इनकी मेंटेनेंस का खर्च ज्यादा नहीं है, इसलिए ट्रेन का सफर कंपैरेटिवली सस्ता भी है। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रेन के पहियों के घर्षण के कारण भी पटरियों पर जंग नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। पहियों का घर्षण तो केवल पटरियों के ऊपर की सतह पर ही लगता है, नीचे नहीं। तो फिर ये कारण कैसे हो सकता है? अब आप जान ही गए होंगे कि ट्रेन की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता। ऐसे ही रेल से जुड़े और भी कई तथ्य हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। जैसे एक रेल की कीमत कितनी होती है, भारत में रोजाना कितने लोग ट्रेन से सफर करते हैं, भारत का रेलवे ट्रैक कितना लंबा है, ये सामान्यता कितनी एवरेज देता है, रेल के डिब्बे के पीछे एक्स का निशान क्यों बना होता है, स्टेशन पर जब भी ट्रेन रुकती है तो उसके इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता, सबसे एडवांस ट्रेन बुलेट ट्रेन भारत में कब आएगी, किस रूट पर चलेगी, क्या इसका ट्रैक बनना शुरू हो चुका है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार कितनी होती है। देखिए, ट्रेन की कीमत ट्रेन के इंजन और उसके कोच मतलब रेल के डिब्बों पर निर्भर करती है। ट्रेन के इंजन की कीमत लगभग 20 करोड़ होती है और एक कोच की कीमत लगभग 2 करोड़। नॉर्मली एक ट्रेन में 24 डिब्बे होते हैं, इस प्रकार 24 डिब्बों की कीमत हुई 48 करोड़। तो इस तरह इंजन मिलाकर एक ट्रेन की कुल कीमत हुई 68 करोड़। अब आपको पता लगा, पर वो भारतीय जो ट्रेन से सफर करता है 70 से 100 करोड़ की गाड़ी में सफर करता है। भारत में रोजाना लगभग 23 मिलियन लोग ट्रेन से सफर करते हैं। मालगाड़ियां लगभग 3 मिलियन टन सामान रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है।
भारत का रेलवे ट्रैक लगभग 67,956 किलोमीटर लंबा है और अगर इसमें रनिंग ट्रैक, यार्ड और साइडिंग भी मिला दी जाए तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1,26,366 किलोमीटर हो जाती है। नॉर्मली पैसेंजर ट्रेन में लगभग 1 किलोमीटर के लिए 5 लीटर डीजल लगता है, मालगाड़ी में डीजल ज्यादा लगता है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की जाए तो इनका इंजन कम हॉर्स पावर का होता है, इसलिए ट्रेनें ज्यादा सफल हो रही हैं। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंजन 6,000 हॉर्स पावर का होता है, जबकि डीजल इंजन अधिकतम 4,500 हॉर्स पावर का होता है। ज्यादा पावरफुल इंजन की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन ज्यादा कामयाब हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। इसलिए अब इस तरह के इंजन तैयार किए जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक भी होंगे और जरूरत पड़ने पर वो बैटरी से भी चलाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कभी स्टेशन गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उसके इंजन को स्टेशन पर खड़े होने के बावजूद भी बंद नहीं किया जाता। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? आइए हम आपको बताते हैं। ऐसा डीजल बचाने के लिए किया जाता है। डीजल इंजन बंद करने के बाद फिर से चालू करने के लिए बहुत ज्यादा डीजल की जरूरत होती है, इसलिए डीजल की बचत करने के लिए डीजल के इंजन को बंद नहीं किया जाता। आमतौर पर रेल के इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक बार में 25 से 30 लीटर डीजल लगता है। आप जानते हैं ट्रेन के डिब्बे पर छपी हर निशानी का एक अपना मतलब होता है, जैसा आखिरी डिब्बे पर बना X का निशान, LV लिखा हुआ बोर्ड आदि। आपने भी ट्रेन के पीछे कई बार क्रॉस यानी कि X का निशान बना देखा होगा। अगर हजारों लोगों की तरह आप भी इसका मतलब नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है कि पूरी ट्रेन स्टेशन से गुजर चुकी है। यह निशान हमेशा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लगाया जाता है, स्टेशन पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को सूचना देने के लिए कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है, इसका कोई भी डिब्बा बाकी नहीं है। यह निशान इसीलिए लगाया जाता है। इसी तरह इस डब्बे पर क्रॉस के साथ साथ LV का एक बड़ा बोर्ड भी लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल 1। रेलवे फाटक पर तो यह निशान बेहद जरूरी होता है। इससे ही गार्ड को पता लगता है कि ट्रेन पूरी गुजर चुकी है या इससे कुछ डिब्बे अलग हो गए हैं और अभी आना बाकी है। इससे बड़ी दिक्कत लिंक ट्रेन के संचालन में होगी। लिंक ट्रेन उसे कहते हैं जो किसी स्टेशन पर दो अलग अलग दिशा से आती है, फिर मर्ज होकर किसी एक स्टेशन के लिए रवाना होती है। अगर कोई लिंक ट्रेन आती है लेकिन उसके लिए दूसरी ट्रेन का क्रॉस का निशान न दिखे तो पता नहीं चलेगा कि ट्रेन की बोगी को कहां से कट कर दूसरी ट्रेन में जोड़ना है। क्रॉस निशान ये सुनिश्चित कर देता है कि वहां से ट्रेन खत्म है। भारत में सबसे पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाने का कार्य भारत में शुरू हो चुका है। इसके लिए जमीन भी एक्वायर की जा चुकी है। बुलेट ट्रेन के ट्रैक का टेंडर 5,142 करोड़ का पास हुआ है, जो अरकान इंटरनेशनल को मिला है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार भारत में मेट्रो ट्रेन का मजा लेने के लिए, और आशा करते हैं इस वीडियो से आपको ट्रेनों से जुड़ी, पटरियों से जुड़ी और टेक्निकल इश्यूज से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मजेदार लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, नॉलेज को स्प्रेड करें, इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।